ग्रामीण डाक कर्मयोगी। नमस्कार दोस्तों, आज से करीब 140 वर्ष पूर्व सन 1882 में डाक विभाग द्वारा एक ऐसी वित्तीय सेवा शुरू की गई जिसने न केवल भारत के समस्त कोनों में विद्यमान भारतीय नागरिकों के जीवन को प्रभावित किया, बल्कि इन सेवा के द्वारा लोगों के वित्तीय समावेशन के कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या आप जानते हैं वह कौन सी सेवा है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा है। वह सेवा है डाकघर बचत बैंक। दोस्तों, इस सेवा के माध्यम से हमने दूर दराज के गांवों के लोगों को भी मुख्य धारा से जोड़ने एवं उनके जीवन के स्तर को ऊपर उठाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय डाक विभाग द्वारा डाकघर बचत बैंक के तहत ये सभी योजनाओं की सेवा प्रदान की जाती है। आइए इन सभी सेवाओं को एक संवाद के रूप में समझते हैं और इसके लिए हम सीधे चलते हैं वडनगर ब्रांच पोस्ट ऑफिस। जी, ये लीजिए आपके 10,000 रुपए और ये रही आपकी पासबुक। कृपया जाने से पहले ये नगद को अवश्य गिन लीजिए और आपकी ये प्रविष्टि ध्यान से चेक कर लीजिएगा। जी सर, धन्यवाद। जी सर, नगद बराबर है, धन्यवाद। जी, आपका स्वागत है। सर, मेरा नाम विवेक है। मैं नजदीकी ब्रांच पोस्ट ऑफिस विठलपुर में ब्रांच पोस्ट मास्टर के रूप में 2 महीने पहले ही भर्ती हुआ। यह मेरा पहचान पत्र है। तो बताइए विवेक जी, कैसे आना हुआ? सर, हमारे द्वारा प्रदान की जा रही डाकघर बचत बैंक की विभिन्न योजनाओं की कुछ बातें मैं ठीक से नहीं समझ पाया हूँ। मुझे पता चला है कि आपके पास इन सारी योजनाओं की सुव्यवस्थित जानकारी है और इसके अलावा आपने अपने गांव में इन योजनाओं को अच्छे से विस्तार भी किया हुआ है, जिससे हमारे डिवीजन के गत वर्ष के श्रेष्ठ ब्रांच पोस्ट मास्टर के तौर पे आपको पुरस्कृत भी किया गया है। इसलिए इन योजनाओं को अच्छे से समझने के लिए और इनको अपने गांव के लोगों के बीच अच्छी तरह किस प्रकार से ले जा सकूं, इस बारे में आपसे मार्गदर्शन की अपेक्षा से मैं आपके पास आया। जी बिल्कुल, कृपया आप यहाँ बैठिए। जी सर, थैंक यू। तो बताइए विवेक जी, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? जी, मुझे सेविंग्स बैंक की तमाम योजनाओं की जानकारी मेरे गांव के लोगों को समझाने के लिए आवश्यक टिप्स तथा उन सभी योजनाओं की विस्तृत जानकारी चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन अन्य लोगों को हमारी योजना के बारे में समझाने से पूर्व यह आवश्यक है कि उन योजनाओं के बारे में हमें स्पष्ट व सुव्यवस्थित ज्ञान हो। इसलिए सर्वप्रथम मैं इन योजनाओं के बारे में तुम्हें संक्षिप्त में बताता हूँ। जी बिल्कुल सर। डाकघर बचत बैंक के तहत प्रदान की जाने वाली पहली व आधारभूत स्कीम है सेविंग्स बैंक, जिन्हें हम संक्षिप्त में एसबी भी कहते हैं। एसबी स्कीम के बारे में आपको बेसिक बातें तो पता ही होंगी, जैसे कि यह एक बचत खाता है जिसमें ग्राहक जब चाहे पैसे डिपॉजिट कर सकता है एवं जब चाहे पैसे विड्रॉ भी कर सकता है। यह खाता सिंगल नाम से, गार्डियन के द्वारा माइनर के नाम से, 10 वर्ष से अधिक व 18 वर्ष से कम आयु वाले माइनर स्वयं तथा अधिकतम 2 वयस्क व्यक्ति के द्वारा खोला जाता है। कम से कम 1 और अधिकतम 4 नॉमिनी दर्ज किए जा सकते हैं और 1 से अधिक नॉमिनी के मामले में प्रत्येक नॉमिनी का हिस्सा प्रतिशत के रूप में दर्शाना आवश्यक है। खाता धारक यदि निरक्षर है तो नॉमिनेशन के विटनेस के रूप में 2 व्यक्ति की सिग्नेचर करवानी आवश्यक है, लेकिन यदि खाता धारक साक्षर है तो विटनेस की आवश्यकता नहीं होगी। यह नियम डाकघर बचत बैंक की तमाम योजना में समान रूप से लागू होगा। खाता खोलते समय
खाता धारक के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड और ग्राहक का फोटोग्राफ लेना अनिवार्य है। यदि ग्राहक को एटीएम, नेट बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा लेनी है तो साथ में यह फॉर्म भरना भी आवश्यक है। इसके अलावा खाता खोलने के लिए ग्राहक को अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, केवाईसी फॉर्म तथा जमा पर्ची भरकर कम से कम 500 रुपए जमा करने होंगे। खाता नगद, चेक अथवा अन्य खाते से विड्रॉ करके भी खोला जा सकता है। उसके बाद हमें डबल साइडेड कार्बन पेपर रखकर SB 26 पावती 3 प्रतियों में बनाकर सिग्नेचर करनी है। अब पहली प्रति में अपनी अकाउंट ऑफिस के साथ का ट्रांजिट पीरियड ध्यान में रखते हुए ग्राहक को पासबुक लेने के लिए डाकघर आने की संभवित तारीख दर्ज कर यह प्रति ग्राहक को देनी है। दूसरी प्रति अकाउंट ऑफिस को भेजनी है और तीसरी प्रति अपने डाकघर में ही रखनी है। अब RICT डिवाइस में इस खाते को खोलना है। RICT डिवाइस में खाता खोलने के पश्चात जनरेट हुई एक्नॉलेजमेंट स्लिप को 3 कॉपी में प्रिंट करके एक प्रति ग्राहक को, दूसरी प्रति अकाउंट ऑफिस को तथा तीसरी प्रति अपने डाकघर में ही रखनी है। इसके अलावा इस स्लिप में दर्ज ट्रांजैक्शन आईडी को अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, SB 103 जमा पर्ची, SB 26 पावती व BOSB जनरल में दर्ज करना है। अब अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, SB 103 फॉर्म, केवाईसी फॉर्म, केवाईसी डॉक्यूमेंट, SB 26 पावती व एक्नॉलेजमेंट स्लिप को अकाउंट ऑफिस में भेज देना है। खाता खुल जाने पर ग्राहक को पासबुक मिलेगी, जिसको ग्राहक द्वारा अपने समस्त व्यवहारों में डाकघर में लाना अनिवार्य होगा। यह थी बचत खाते से जुड़ी सामान्य जानकारी। इसके अलावा अन्य कोई जानकारी चाहिए तो बताइए। जी सर, पर मुझे यह जानना था कि एक बचत खाते में एक दिन में डिपॉजिट और विड्रॉल के अधिकतम कितने व्यवहार किए जा सकते हैं तथा व्यवहार की अधिकतम राशि कितनी है। विवेक जी, आपने बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा है और मैंने अक्सर देखा है कि कई BPM डिपॉजिट व विड्रॉल से जुड़े नियमों से संपूर्ण रूप से परिचित न होने के कारण ग्राहकों को अपेक्षित सेवा प्रदान नहीं कर पाते हैं। डिपॉजिट के लिए महत्तम व्यवहार की संख्या की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन हाँ, एक दिन में एक खाते में रुपये 50,000 से अधिक नगद राशि जमा नहीं की जा सकती है। और जहां बात विड्रॉल की है तो एक दिन में एक खाते में एक ही विड्रॉल की अनुमति दी जा सकती है। BPM रुपये 20,000 तक की राशि का विड्रॉल अकाउंट ऑफिस की मंजूरी लिए बिना कर सकता है और 20,000 से अधिक राशि के विड्रॉल के लिए अकाउंट ऑफिस की मंजूरी लेना अनिवार्य है। इसके अलावा दूसरा यह भी बता दूं कि हमारी BO में खुले गए खातों के अलावा अन्य किसी खाते में हम कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हमारी BO में खुले हुए खाते में ट्रांजैक्शन के दौरान RICT डिवाइस में यदि इस प्रकार की एरर आती है तो इसके निवारण हेतु तुरंत अपनी अकाउंट ऑफिस को सूचित करना है। सर, आपने बचत खाते से संबंधित मेरे सभी प्रश्नों का समाधान कर दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रिकरिंग डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट स्कीम के बारे में जानने के लिए क्या मैं कल फिर से आ सकता हूँ? जी बिल्कुल विवेक जी, जरूर आ सकते हैं। धन्यवाद सर। दोस्तों, इस संवाद के माध्यम से हमने बचत खाते के संबंध में जानकारी प्राप्त की तथा कुछ प्रश्नों का समाधान भी पाया। मुझे उम्मीद है कि संजय भाई ने आपके भी कुछ प्रश्नों का समाधान अवश्य किया होगा। तो अगले सेशन में फिर से मिलेंगे और संजय भाई और विवेक जी के बीच RD व TD स्कीम के संवाद को देखेंगे। धन्यवाद।